अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है गार्नियर की क्रीम पर मैं अपना रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ और इसी ब्रांड के विटामिन सी पर अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैं ऊपर लिंक पेस्ट कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस क्रीम में तो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो और आपके पैसे जो हैं वेस्ट ना हो। तो चलते हैं आज के जो है टॉपिक की तरफ, जो कि है विटामिन सी द गार्नियर ब्रांड का। तो उसको मैंने बेसिकली यूज़ तो नहीं किया, लेकिन उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि वो इतना हाई प्रोडक्ट क्यों है और उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ऐसा आखिर क्या है। कुछ मंथ पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में था और काफ़ी कैंपेन्स चल रही थी इस पर कि ये 3 दिन में रंग गोरा कर देता है और हाइपर पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स को ये रिमूव कर देता है विद इन 3 डेज़। सब इसको ऐसे बता रहे थे जैसे कि ये कोई मिरेकल सीरम है और ये रातों रात आपकी स्किन को जो है ग्लो अप कर देगा, आपकी स्किन को जितने भी इश्यूज़ हैं वो रिमूव कर देगा उससे। आई वांटेड टू मेक अ वीडियो उसी वक्त, पर किसी वजह से मैं नहीं बना पाई, अभी भी देर नहीं हुई तो मैंने कहा अब मैं इस पर अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका पूरा नाम है कंप्लीट लाइट 30XC विटामिन सी बूस्टर सीरम। इसके जो लेटेस्ट प्राइस हैं वो नीचे मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, ताकि आपने अगर इसको बाय करना हो या आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको इसके प्राइस का पता चल जाए, तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। ये एक वाटर बेस्ड फार्मूला है और इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन, जो कि एक ह्यूमेक्टेंट है और हाइड्रेटर है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है और बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आप चेक करें कि थर्ड इंग्रेडिएंट है अल्कोहल, विच इज़ अ ड्राइंग एजेंट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे के कितने ऑपोजिट हैं। ठीक है, एक तरफ उन्होंने सेकंड नंबर पे हाइड्रेटिंग एजेंट डाला है और थर्ड नंबर पे उन्होंने ड्राइंग एजेंट डाल दिया है। ठीक है, दोनों ही कितने कॉन्ट्राडिक्टरी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इन्होंने। फिर इसके बाद जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ये हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर देता है, ये स्किन के टेक्सचर को ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। और ये भी वाटर बेस्ड फार्मूला होता है, नॉन कमोडोजेनिक होता है और ये एक्नी कॉज नहीं करता और हर स्किन के लिए ये सूटेबल होता है सवाई ड्राई स्किन के, क्योंकि परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज जो है नायासिनामाइड की ऐड है, क्योंकि हर परसेंटेज जो है वो ड्राई स्किन को और ड्राई कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी और विटामिन सी की जो इसमें इन्होंने फॉर्म ऐड की है वो है एथाइल स्कॉर्बिक एसिड। एक विटामिन सी की नई किस्म है जिसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। ये स्कॉर्बिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल फार्मूला है, लेकिन इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर स्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता है या किस फॉर्म में आता है या डायरेक्ट ही असर करता है। इसलिए इसके रिजल्ट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। विटामिन सी के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको ढेर सारी फ्रेगरेंस मिलेगी इंग्रेडिएंट लिस्ट में, विच इज़ टोटली अननेसेसरी इन अ ट्रीटमेंट सीरम। उसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर सिलिसैलिक एसिड। सिलिसैलिक एसिड इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन और ये आपकी स्किन पर जो है आपकी स्किन के टेक्सचर को भी लाइट करता है, आपकी एक्ने को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट स्किन केयर इंग्रेडिएंट। इसके बाद इसके अंदर ऐड है सोडियम हाइलोनेट, विच इज़ अ हाइड्रेटिंग एजेंट। इसके बाद इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड हैं और प्रिजर्वेटिव के बाद इसके अंदर दोबारा से फ्रेगरेंस ऐड है। भाई इतनी फ्रेगरेंस क्या करनी है। लिमोनिन इज़ आल्सो अ फ्रेगरेंस। एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो इनका जो पॉइंट है 3.5%, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की है और ये मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। आप लोगों को पिक्चर एक स्क्रीन पर शो हो रही होगी इसके सीरम की, जिस पर इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3.5% और आगे लिखा हुआ है प्लस विटामिन सी, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस नायासिनामाइड और फिर प्लस सिलिसिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि इन तीनों इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है उनको मिला के जो परसेंटेज बनती है वो 3.5% है। इन तीनों इंग्रेडिएंट की जो अलग अलग जो क्वांटिटी है उसके बारे में तो हमें नहीं यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन चलें ज़रा फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 1% सैलिसिलिक एसिड ऐड है इसमें और 1% नायासिनामाइड ऐड है तो बाकी बचा विटामिन सी जो है वो इसका मतलब 1.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी है विटामिन सी की।
कि ये 3 दिन में आपकी स्किन पर क्या मिरेकल करेगा। अगर 30 डेज़ भी आप इसको यूज़ करेंगे विटामिन सी की इस परसेंटेज को, तो भी आपकी स्किन पर जो है मिरेकल नहीं होने लगा और फिर भी आपके जो स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स, वो रिमूव होने नहीं लगे। और ये जो 30x की बात कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ से कंपेयर करके ये बात कर रहे हैं। क्योंकि ये 30x जो है ये विटामिन सी की परसेंटेज तो नहीं है। इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। आप में से अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये 30 गुना ज़्यादा का क्या मतलब है, किस चीज़ से 30 गुना ज़्यादा। तो ये बहुत ही वीक सी मार्केटिंग टर्म इन्होंने यूज़ की है। सब मार्केटिंग की गेम है। 3 दिन में कोई आपके जो है एक्नी मार्क्स ख़त्म नहीं होने, कोई आपके डार्क स्पॉट ख़त्म नहीं होने। इवन कि आप इसको 30 डेज़ भी यूज़ करेंगे तो फिर भी कोई मिरेकल नहीं होने लगा। आपकी स्किन को हील होने में, नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि मे बी सैलिसिलिक एसिड की वजह से कोई फ़र्क पड़े आपकी स्किन पर, या आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइट आपको फील हो, तो वो सैलिसिलिक एसिड की वजह से हो सकता है। लेकिन इसमें फिर विटामिन सी का तो कोई अमल दखल ना हुआ। अगर हमने सैलिसिलिक एसिड से ही अपनी स्किन को जो है बेहतर करना है, व्हाई वी बाय दिस सीरम, क्योंकि ये पॉसिबल है कि सैलिसिलिक एसिड से आपकी जो है एक्ने मार्क्स थोड़े से कम हो जाएं। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी जो डेड स्किन को है वो ऊपर से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से न्यू स्किन ऊपर आ जाती है। तो इसमें फिर विटामिन सी का तो कोई रोल ना हुआ, क्योंकि इसमें विटामिन सी तो बहुत कम क्वान्टिटी में है। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस सीरम। अगर इसके अंदर अल्कोहल और फ्रेगरेंस ना होती तो मैं ये सीरम जो है बिगनर्स को ज़रूर रेकमेंड कर देती, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की परसेंटेज जो है वो काफ़ी लो है और स्टार्टिंग में आपको जो है थोड़ी सी टॉलरेंस बिल्ट अप करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये बिगनर को रेकमेंड कर सकती थी, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल और फ्रेगरेंस ऐड है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दोज बकवास सीरम जिस पर आपको बिल्कुल भी अपना पैसा जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये एक बड़े ब्रांड का सीरम है, एक इंटरनेशनल ब्रांड का सीरम है, तो ये शायद अच्छा प्रोडक्ट होगा, लेकिन नहीं। वो तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आपको शो भी कर दी है और तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपसे बात भी कर ली है। फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और मेरा रिव्यू कैसा लगा आप इसके बारे में मुझे भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।